Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am हाफिज़ हारून रशीद, योर इंग्लिश ट्यूटर. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि टेंसेस का एक सिलसिला चल रहा है और इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आप लोगों को लेक्चर दिए जा चुके हैं. प्रेजेंट का लास्ट टेंस आज जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये लास्ट है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो स्टूडेंट्स, एज़ यूजुअल जैसा कि मैं आपको हमेशा एक एडवाइस किया करता हूँ कि टेंसेस को सीखने के लिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. जिस तरह सबसे पहली चीज़ कि एक उर्दू फ़िक्रे को देखकर उसकी टेंस की पहचान करना कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है. जैसे कि इसको फर्स्ट स्टेप में आप यूँ कह लें कि उर्दू फ़िक्रे में उस टेंस की पहचान करना कि वो फ़िक्रा किस टेंस का है. इसके बाद सेकंड फेज़ उसको ट्रांसलेट करना. थर्ड फेज़ में उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिफरेंस करके उसको डिवाइड करके ट्रांसलेट करना. तो ये दो तीन पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं टेंसेस को सीखने के लिए. तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. एट द फर्स्ट पॉइंट आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान जब देखी तो इसके उर्दू फ़िक्रों के आखिर में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं वगैरह वगैरह. अब हेयर अराइजेज अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स. आप यहाँ पर एक सवाल ये करेंगे कि सर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके आखिर में भी तो यही वर्डिंग है, उसके आखिर में भी रहा है, रहे हैं, रही है आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो हम पहले कर चुके हैं. और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के फ़िक्रों के आखिर में भी यही आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं. तो फिर जब एक फ़िक्रा हमारे पास लिखा होगा तो हम उसमें कैसे हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सेंटेंसेस कि ये कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है. तो स्टूडेंट, इसकी एक सिंपल सी पहचान है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फ़िक्रा होगा उसके आखिर में ये वर्डिंग तो हो सकती है, ये वर्डिंग तो होगी. जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है उसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हो तो होगा, लेकिन उसमें वक्त का जिक्र नहीं होगा. जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है इसके उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हो अगर है तो फिर इसके साथ वक्त भी होगा, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फ़िक्रा होगा. इसकी मिसाल ये दो चार फ़िक्रे मैंने लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए. जिस तरह की ये फ़िक्रा है, ये सेंटेंस है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है. अब देखें इसके आखिर में यूज़ क्या हो रहा है? रहा है. लेकिन यहाँ पर ये वक्त का जिक्र आ गया 2 घंटे से. अगर हम ये 2 घंटे इस सेंटेंस में से निकाल दें तो ये सेंटेंस बनेगा बच्चा रो रहा है. अब ये बच्चा रो रहा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फ़िक्रा है. लेकिन जब यूँ कहेंगे कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, उसमें जब वक्त का जिक्र आएगा तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस कहलाएगा. इसी तरह उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है, इसके आखिर में आप देखें रहा है और यहाँ पर ये वक्त का जिक्र है 8 बजे से. इसी तरह सुबह से बारिश हो रही है, ये रही है इसके आखिर में आ गया और यहाँ पर वक्त है सुबह से. इसी तरह हम 1 घंटे से ख़त लिख रहे हैं, इसके आखिर में आ गया रहे हैं और वक्त यहाँ पर है 1 घंटे से. तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो सेंटेंस होगा इसकी पहचान का वेरी सिंपल मेथड है कि इसके आखिर में आपने ये देखना है कि रहा है, रही है, रहे हो आ रहा है, लेकिन इसके साथ वक्त का जिक्र भी उसमें होना चाहिए, जिसकी एग्जाम्पल्स ये आप लोगों को मैंने बताई हैं. अब अगले स्टेप में आ गया कि उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे. हमने फ़िक्रे की जजमेंट कर ली कि वो फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है. उसकी ट्रांसलेशन का मेथड जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सबसे पहले तो हमने एज़ यूजुअल सब्जेक्ट लगाना है. हमने जितने भी टेंसेस अब तक किए उनमें हर फ़िक्रे को ट्रांसलेट करते हुए जब हमने देखा तो उसके शुरू में सब्जेक्ट ही आया. सब्जेक्ट के बाद हमने हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है. अब अगेन यहाँ पर वही सवाल कि हैज़ बीन कब लगेगा और हैव बीन कब लगेगा.
तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, इनके साथ हैज़ बीन लगाना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आई, वी, दे, यू, इनके साथ आपने हैव बीन यूज़ करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और यहाँ पर लास्ट में जो आपने यूज़ करना है वो वक्त के लिए, टाइम के लिए सिंस या फॉर यूज़ करना है। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि सिंस कब यूज़ होगा और फॉर कब यूज़ होगा, ये आगे जब हम प्रैक्टिस में जाएंगे सेंटेंसेस की तो वहाँ पर इस चीज़ की भी वेरिफिकेशन करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सिंस कहाँ लगना है और फॉर कहाँ लगना है। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इसकी ट्रांसलेशन का मेथड मैंने आप लोगों को बताया, ये उसके एग्जांपल्स हैं। जिस तरह के बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। अब स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चा, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके लिए द चाइल्ड, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ बीन। अब इसमें वर्ब है, वर्ब रोना, वीप, तो वीप की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वीपिंग। अब ये जो 2 घंटे हैं, वक्त का जो इस्तेमाल है उसमें फॉर 2 आवर्स। अब ये सिंस या फॉर कब यूज़ होता है? तो स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिक टाइम होता है इसको मखसूस वक्त भी कहते हैं, उसके लिए सिंस यूज़ किया जाएगा। और जब अनस्पेसिफिक टाइम हो कि जिसके बारे में कोई क्लियर ना हो, कोई वाज़िया ना हो, अनस्पेसिफिक टाइम जो होगा उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। इसको आसान वर्ड्स में हम यूँ कह लें कि जो जैसे कि सेकंड, सेकंड के बाद घंटे, सेकंड के बाद मिनट, इसको यूँ कह लें कि जैसे सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने और साल के कई सेकंड से, कई मिनट से, कई दिन से, कई महीनों से, कई सालों से, तो ये अनस्पेसिफिक टाइम है। यहाँ इसके लिए फॉर आएगा। स्पेसिफिक टाइम वो है जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल से, हफ्ते से, इतवार से, मार्च से, जनवरी से। तो स्टूडेंट्स ये स्पेसिफिक टाइम जो होगा उसके लिए सिंस आएगा। तो यहाँ पर चूँकि 2 घंटे की बात की गई है, अब ये अनस्पेसिफिक टाइम है, वी डोंट नो कि ये 2 घंटे कौन से हैं, तो इसलिए इसके लिए फॉर आएगा और 2 घंटे के लिए 2 आवर्स। वंस अगेन स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोगों को वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ बीन आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हैव बीन आएगा। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। ही, शी, इट या कोई भी नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ आपने हैज़ बीन यूज़ करना है। आई, वी, दे, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ आपने हैव बीन यूज़ करना है। तो यहाँ पर बच्चा चूँकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और बच्चे के लिए हमने क्या लगाया? द चाइल्ड। चूँकि ये सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वीप से वीपिंग बना, और 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, हम 1 घंटे से खत लिख रहे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट है हम यानी वी चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाया? हैव बीन। वी हैव बीन इंतज़ार का ख़त लिखना, राइट, तो राइट के साथ आईएनजी, राइटिंग लेटर 1 घंटे से फॉर एन आवर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 घंटे के लिए भी फॉर यूज़ किया गया, 1 घंटे के लिए भी फॉर यूज़ किया गया, क्योंकि ये अनस्पेसिफिक टाइम है। उसके बाद सुबह से बारिश हो रही है, तो इस फिक्रे का स्टार्ट किससे लेंगे? इट से। अब यहाँ पर स्टूडेंट इस फिक्रे का सब्जेक्ट इट क्यों है? बिफोर सेंटेंसेस इट का यूज़ अगर आपने किया है तो इट के 2 बड़े ही अहम पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि जब किसी भी सेंटेंस के अंदर मौसम का जिक्र करेंगे
वेदर का, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, तो उस सेंटेंस का स्टार्ट किससे लेंगे? इट से। देन द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस विल बी इट। फॉर एग्जांपल बारिश होने का जिक्र, गर्मी होने का जिक्र, अगर कहा जाए कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, अब इसमें मौसम का जिक्र है तो इट से फिक्रा स्टार्ट करेंगे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। तो इसी तरह इसमें चूंकि बारिश का जिक्र है, मौसम है, तो इसलिए इस फिक्रे का, इस सेंटेंस का स्टार्ट इट से लेंगे। इट के साथ हैज़ बीन आएगा क्योंकि इट सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट हैज़ बीन रेनिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग। यहाँ आपने देखा कि ये स्पेसिफिक टाइम है, सुबह, दोपहर से, शाम से, रात से। तो इन दिन के मुख्तलिफ औकात जो हैं, इनमें किसी का भी जिक्र करेंगे तो उसके लिए सिंस आएगा। इसी तरह डेट का जिक्र है, यानी 1947 है, 1947 है, 2020 है, किसी भी डेट का जिक्र करेंगे तब भी सिंस लगाएंगे। दिन के मुख्तलिफ औकात का जिक्र करेंगे तब भी सिंस लगाएंगे। डेज़ ऑफ वीक का जिक्र करेंगे तब भी सिंस लगेगा। मंथ ऑफ ईयर का जिक्र करेंगे तब भी सिंस लगेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम्स हैं और इनके लिए सिंस यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में वी यूज़ नॉट, बिटवीन, हैज़ बीन और हैव बीन। बाकी स्ट्रक्चर सारा इसका वही रहेगा जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में था। इसमें सिर्फ हैज़ बीन के दरमियान, हैज़ बीन के बाद नहीं, हैज़ और बीन के दरमियान या हैव और बीन के दरमियान में नॉट लग जाएगा, जैसे हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। जिस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स आपके सामने हैं, वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है, अब नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। वो रहा, क्योंकि वो सिंगुलर है इसलिए ही आया। ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हैज़ बीन लगाना है। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैज़ के बाद नॉट आएगा और फिर बीन आएगा, यानी हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट यूज़ करना है। वी यूज़ नॉट बिटवीन हैज़ और हैव बीन। तो इसलिए हैज़ नॉट बीन। वर्जिश करना, टेक एक्सरसाइज है, तो टेक के साथ ing, टेकिंग एक्सरसाइज 2 दिन से, फॉर 2 डेज। इसी तरह सुबह से बारिश नहीं हो रही है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है और वंस अगेन क्योंकि बारिश का जिक्र है, मौसम का जिक्र है, तो फिक्रे का स्टार्ट इट से लेंगे। इट चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं, दे चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, यहाँ भी वो है, यहाँ भी वो है, लेकिन यहाँ वो के लिए हमने ही यूज़ किया और यहाँ वो के लिए हमने दे यूज़ किया। इसका फ़र्क कैसे करेंगे कि जब सेंटेंस में वो आएगा तो उसमें देखें आखिर में क्या है, रहा है, वो रहा है। जब वो रहा है तो वो एक है, जब वो रहे हैं तो वो ज़्यादा है। जब एक है तो ही, जब वो ज़्यादा होंगे तो फिर दे आएगा। वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं, दे हैव नॉट बीन। नसीहत करना एडवाइस है तो उसके साथ ing लग जाएगा, एडवाइजिंग अस फॉर 15 दिन से, 15 डेज़ फॉर 15 डेज़। तो स्टूडेंट्स, ये आपने नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखी हैं। नेगेटिव में सारा सीक्वेंस वही अफर्मेटिव वाला ही है, सिर्फ और सिर्फ हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट का एडिशन कर देना, बाकी सारा मेथड इसका सेम वही है। स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अब नेक्स्ट आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये 2 नोट यहाँ पर लिखे हैं मैंने। फर्स्ट, हैज़ और हैव कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, यानी फ़िक्रे का जो भी सब्जेक्ट होगा, जिस तरह इसमें बच्चा है, इसमें मेहमान हैं, इसमें वो है, तो जो फ़िक्रे का सब्जेक्ट होगा उससे पहले हमने क्या लगाना है, हैज़ या हैव। यानी हैज़ या हैव के बाद फ़िक्रे में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। अब दूसरा ये कि हैज़ या हैव से पहले
क्वेश्चन वर्ड्स आएगा कब, जब, फिक्रा, कब, कहाँ और क्यों वाला होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक क्या वाले और एक कब, कहाँ, क्यों और कैसे वाले। जो क्या वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके स्टार्ट में हैज़ और हैव आएगा, हैज़ और हैव के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, बाकी सीक्वेंस सारा उसी तरह ही एज़ यूजुअल। और अगर कब, कहाँ, क्यों और कैसे वाला सेंटेंस होगा तो फिर उसमें हैज़ या हैव से पहले हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। इसकी ये 3 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस क्या वाले इंटेरोगेटिव हैं और थर्ड सेंटेंस क्यों वाला इंटेरोगेटिव है। तो स्टूडेंट्स जो क्या वाले इंटेरोगेटिव हैं उनका हमने ये वाला नोट देखा कि उनके स्टार्ट में हैज़ या हैव आएगा। जैसे क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है तो इसका आएगा हैज़ द चाइल्ड बीन। अब आपने देखा कि इसमें सब्जेक्ट बच्चा है और बच्चे के लिए हैज़ बीन आएगा, लिहाजा हैज़ फिक्रे के स्टार्ट में आ गया, हैज़ के बाद सब्जेक्ट आ गया हैज़ द चाइल्ड और उसके बाद बीन, हैज़ द चाइल्ड बीन। खेलना प्ले है, वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, प्लेइंग विद टॉयज 2 बजे से। तो स्टूडेंट्स ये जो वक्त होता है 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इसके लिए भी सिंस यूज़ किया जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम है तो इसके लिए सिंस 2 o'clock आएगा। क्या मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ अब बात है मेहमान, सब्जेक्ट है हमारा जो कि प्लूरल है क्योंकि मेहमान के लिए रहे हैं, मेहमान प्लूरल हैं तो प्लूरल के लिए हैव फिक्रे के स्टार्ट में आएगा, हैव उसके बाद सब्जेक्ट आएगा द गेस्ट्स, हैव द गेस्ट्स। बीन इंतज़ार करना, वेट है तो वेट के साथ आईएनजी, वेटिंग फॉर मील। 1 घंटे से फॉर एन आवर। उसके बाद है वो 3 दिन से दवाई क्यों खा रहा है। अब ये क्या वाला इंटेरोगेटिव नहीं है, ये है क्यों वाला। अब ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस के लिए ये पॉइंट आपको समझाया गया था कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स मीन्स कब, कहाँ, क्यों और कैसे, इनको हमने हैव या हैव से पहले लगाना होता है क्योंकि इसमें क्यों का लफ्ज़ है और सब्जेक्ट है वो चूँकि सिंगुलर है ही और उसके लिए हैज़ है, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों वो आएगा। क्यों की इंग्लिश वाई के बाद हमारा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हैज़ आएगा, वाई हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही, बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ये आप लोगों को एक प्रैक्टिस करवाई गई। उम्मीद है कि आप सब ने ये लेक्चर गौर से सुना होगा और चीज़ों को देखा भी होगा। आप लोगों को इस चीज़ की इस चीज़ की एडवाइस की जाती है कि आपने ये लेक्चर पूरी तवज्जो से सुनने और देखने हैं और ये आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन में जो अनसॉल्व एक्सरसाइजेज हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की, वो तमाम एक्सरसाइजेज आपने अटेम्प्ट करनी है। उन तमाम फ़िक्रों को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और बाकायदा अपना जो वर्क है वो हमें व्हाट्सएप पे सेंड करने, उसको बाकायदा प्रॉपरली चेक किया जाएगा और आपका जो भी फीडबैक होगा वो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए किया जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।